दोस्तों चलिए जानते हैं आज के वीडियो में भगवान बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। भगवान बुद्ध का आज का जो अनमोल विचार है दोस्तों, बीता हुआ कल। उसके बाद हम जानेंगे अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। आज हम आप लोगों को दोस्तों एक ऐसे डाइट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता, मात्र 5 रुपए या 10 रुपए लागत आएगी और उसे रोज अगर 1 गिलास दूध में आप डाल के पीते हैं तो आपके शरीर में ऐसा करते हैं तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर में और कहीं दर्द, कमर का दर्द, सब कुछ छू मंतर हो जाएगा। और इसका दोस्तों कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसे आप पूरे जीवन भर अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का वो अनमोल विचार। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो एक बार भ्रमण करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां पर उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों का भीड़ लग गया। लोग ध्यान मग्न होकर उनका वचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें लगनशीलता, सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि है वो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसीलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वाले में एक क्रोधी व्यक्ति ही बैठा था। भगवान बुद्ध की वचन सुनकर उसका क्रोध और भी बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश शब्द में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। भगवान बुद्ध ने उसके कटु वचन सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उतने ही शांतचित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति भगवान बुद्ध के बारे में कुछ देर तक सोचता रहा। क्रोधवश उसने जाने क्या क्या कह आया था किंतु उसके कंठ से एक शब्द भी नहीं निकले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह अपने मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनकी प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन वह गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय सिर से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों पर गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उठ जाओ भंते, उठ जाओ। उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के मुख पर परिचय की कोई भाव नहीं दिखाई दिया। आप मुझको पहचान नहीं रहे? मैं वही क्रोधी व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं वही क्रोधी व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके मुख पर थूका था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, भंते, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वह कल बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और सारी बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप तुम कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीते हुए बातें स्मरण कर अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो? अपना ये कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। उठो, जागो और वर्तमान में जियो और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ो। अपने लक्ष्य को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने बच्चों को सपने को पूरा करो। व्यर्थ में समय को मत गवाओ। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर जीवन में प्रेम और करुणा को समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा।
ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो प्राय हम अपने जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रखकर सारा जीवन उसे ग्लानि रूपी बोझ को ढोते रहते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो चुके हैं उसे सुधारा नहीं जा सकता है, इसीलिए उन्हें पुनः न दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान ही हमारे नियंत्रण में है। तो क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर करें, क्यों ना हम अपने अच्छे सोच से अपना जीवन उज्जवल बनाएं। दोस्तों, इसी तरह से हमारा शरीर भी है। इस शरीर में हम छोटी छोटी दिनचर्या में गलतियां करते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर को बीमार बना देती है, हमारे शरीर को रोगी बना देती है। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, 101 विद्वान कह रहे हैं, 1 से 1 साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भैया खाना खाते समय पानी मत पियो। लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही आपकी खाना पेट में जाता है वैसे ही वो एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड तुरंत उस खाने के ऊपर अटैक करती है उसे पचाने के लिए। और जैसे ही आपने आधा खाना खाया, आधा पेट खाना खाया, ऊपर से 1 गिलास आधा गिलास पानी पी लेते हैं, तो वो जो एसिड बन रहा था वो एसिड बनना बंद हो जाता है। जिस तरह आपने गैस चूल्हा जलाया और उस पर खाना पकने के लिए रख दिया, और जैसे ही आपकी गैस पर पानी पड़ेगा वो गैस बुझ जाएगा, खाना कैसे पकेगा। उसी तरह दोस्तों, हमारा ये पेट है, अग्नाशय है, जिसे जठरा अग्नि हम कहते हैं। वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है उस खाने को पचाने के लिए, उस खाने को जलाने के लिए। और आप पानी पी लेते हो, वो अग्नि बुझ जाती है, वो एसिड बनना बंद हो जाते हैं। आपका खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहता है, वो खाना पचता नहीं है, वो खाना सड़ जाता है। और कुछ लोग जब पूरा खाना खा लेते हैं उसके बाद 1 गिलास, 1 मोटा गिलास पानी पी लेते हैं, तो दोस्तों वो सर्वनाश हो गया। जो कुछ आपने खाया उसके पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं लगेंगे, उसके प्रोटीन्स विटामिन्स आपके शरीर में नहीं लगेंगे। और जब आपके उसके पोषक तत्व प्रोटीन्स विटामिन्स आपके शरीर में नहीं लगेंगे तो आपको खाना खाना व्यर्थ है। जब आपने पानी पी लिया आधा गिलास 1 गिलास, तो एसिड बनना बंद हो गया। वही खाना आपका वैसे ही पड़ा का पड़ा रहेगा, तो खाना पचने की बजाय वो खाना आंतों में सड़ने लगता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, ये खाना खाने के 1.5 घंटे तक ये आपके शरीर में एसिड बनते हैं। 1.5 घंटे में ही वो उस खाने को पचा देते हैं। आपको 2 से 2.5 घंटे में पुनः भूख लग जाती है। लेकिन जब आप पानी पी लेते हैं तो यही खाना आपको पचाने में 5 से 6 घंटे लगता है, और वो खाना पचता नहीं है, सड़ जाता है। और जब वो खाना सड़ जाता है तो आपके शरीर में 1000 बीमारियां उत्पन्न करती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, पेटों का फूलना, कॉन्स्टिपेशन आदि जैसे बहुत इसी प्रकार के बीमारियां होती है। एक पेट ही तो है जो आपके शरीर को निरोगी रखता है। जब यही बीमार रहेगा तो आपका शरीर तो हमेशा बीमार रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटे छोटे गलतियां हम करते हैं और हमारे जो शरीर है बीमार हमेशा पड़ा रहता है। छोटे छोटे इन गलतियों को सुधारिए। पहले एक गलती को सुधारिए, फिर दूसरे गलती को, फिर तीसरे गलती को। इसी तरह एक एक करके सारे गलतियों को अपने जीवन से बाहर फेंक दीजिए। आपका शरीर इसके बाद लिखित ले लीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। एक टैबलेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपका शरीर कभी बूढ़ा पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पूरा जिंदगी एक टैबलेट भी नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको यदि विश्वास नहीं है तो सिर्फ 1 महीने कर लो। सिर्फ 1 महीने आप अपने मन को कंट्रोल करके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके 1 महीना ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे पालन करके देखिए। 1 महीने के बाद देखना आप दोस्तों, आपके शरीर में देखना किस तरह से बदलाव आ जाता है। आपकी शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। आपके शरीर में कोई रोग दोष है तो दोस्तों खत्म हो जाएगा और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना है।
खाना खाने का नियम, पानी पीने का नियम आपको पालन करना होगा। आपको निरोगी रहना है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज नियमित रूप से आपको करना होगा। सुबह 5 बजे आपको उठना है हर हालत में। ये 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय अपने शरीर की रक्षा के लिए दे दो। इस 2 घंटे में योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक सूर्य की धूप में बिताइए, प्रकृति में बिताइए। इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को सारे रोगों को मिटाकर आपको निरोगी बना देता है। ये सूर्य की धूप आपके शरीर में से रोगों को दूर भगा देगा और निरोगी बना देगा आपके शरीर को। कोई रोग नहीं होगा आपके शरीर में, जो भी रोग होंगे तुरंत भग जाएंगे। इतनी शक्ति होती है सूर्य की धूप में दोस्तों। तो 5 बजे से 2 बजे के समय आपके ये अपना समय है, प्रकृति के समय है, आपको बिताना है। परिवार के साथ मत बिताइए, दोस्तों के साथ मत बिताइए, सिर्फ प्रकृति के साथ ये 2 घंटे बिताइए और खुद के साथ बिताइए। जिसने ये 2 घंटे का समय प्रकृति के साथ बिता दिया, प्रकृति उसे वरदान में एक ऐसा उपहार देती है जो आपका शरीर अमर हो जाएगा। 2 घंटे आप जरूर प्रकृति में दीजिए। जैसे 5 बजे उठना, 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जम के पीना, बैठकर उसे सिप कर पिए, जिससे शरीर जो है आपका डिटॉक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन कीजिए और चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए। जैसे आपको बताया गया है उपदेश में, चिंता मत करिए, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, बस एक कर्म करते रहिए, कभी भी गलत कर्म मत करना, इतना नोट कर लीजिए। आपको अच्छे कर्म करना है, कभी किसी का बुरा मत सोचना, नहीं तो आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव वर्ड मत देना, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत सोचना। अपने माइंड को पॉजिटिव हमेशा रखना और पॉजिटिव ही सोचना, क्योंकि ये कुछ नहीं जानता, जो आप सोचते हो उसको ये पूरा करता है। अगर आप आज कह दो कि मैं आज से 5 साल बाद मैं इस गांव का अमीर आदमी बनूंगा, आज एक कागज पर लिख दीजिए और उस कागज को कहीं एक ऐसे स्थान पर रख दीजिए, वो आपको पूरा करके देगा दोस्तों। इसका कमाल देखना दोस्तों, आज के 5 साल बाद मैं दुनिया का या अपने गांव का या अपने मित्रों में से जो भी आपको लगता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा और मैं उस समय अपने सपनों को पूरा करूंगा। जो भी आपका सपना है उसे लिख दो, 5 साल के अंदर में मैं पूरा करूंगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और उस लिखे हुए वर्ड को अपने घर की दीवार पे ऐसे स्थान पे लगाना जहां आप घर में घुसते ही उस पे आपका नजर चला जाए। उठते बैठते आपको वो कागज दिखना चाहिए, लिखा हुआ सपना आपको दिखना चाहिए कि आपकी यही सपना है। चाहे आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सपने पे आप लिख दीजिए, मैं सुबह 5 बजे से 7 बजे उठूंगा, मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज करूंगा। ये लिखा हुआ खूब बड़े में लिख दीजिए, येलो पेपर पर रेड कलर से लिख करके आप अपने घर की दीवार पर लगा दीजिए और ऐसे स्थान पर लगाइए जहां पर आप घुसते ही वो कागज दिख जाए। तो क्या होगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसको रटता ही रहेगा कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, उठकर योगा एक्सरसाइज करना है। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल सुबह 5 बजे उठना है, आपको योगा मेडिटेशन करना है अपने स्वास्थ्य के लिए। आपको सबकॉन्शियस माइंड 5 बजे उठा करके ले जा करके उस पार्क में गिरा देगा। तो ऐसा करना, कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना, नहीं तो आपको सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में गलत ही सुनाई देता है। वो चाहे वो आपके साथ करे या दूसरे के साथ करे, लेकिन वो गलत जरूर करेगा। इसीलिए चिंता मुक्त जीवन जिए और अच्छे सोचिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वो स्वस्थवर्धक शिक्षा जिसे आप स्वस्थ रहेंगे। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है, इसे पहले हम जान लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिमोनिक एसिड, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फैटी एसिड, विटामिन के, फाइबर, मोनोसैचुरेटेड फाइबर एसिड, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम फायदे की बात कर ले दोस्तों, तो ये मानसिक रूप से चुस्त रखती है।
हृदय को स्वस्थ व हेल्दी रखता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, सूजन कम करने में सहायक। कैंसर से बचाता है, मधुमेह को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल में सहायक, आंखों की रोशनी को तेज करता है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, पाचन को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पोषक तत्वों का खजाना है। त्वचा के लिए लाभकारी है, बालों को स्वस्थ व निरोग रखता है। अगला है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है आप जान लीजिए। इसके भी फायदे दोस्तों बहुत सारे हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, ई के जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फाइबर, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों अखरोट के बारे में। अखरोट में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, ऊर्जा व अन्य सारे तत्व। अब हम इसके फायदे के बारे में जान ले। बालों को काला व मजबूत बनाए, एंटी एजिंग, पित्त की पथरी दूर करने में सहायक, पेट को स्वस्थ रखता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। मिर्गी को समस्या को दूर रखने में सहायक, डायबिटीज को कम करने में सहायक, तनाव को कम करने में सहायक, मूड को बेहतर बनाए, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक, उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर रखता है, गर्भावस्था में लाभकारी है, वजन कम करने में सहायक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैंसर से बचाता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है दोस्तों। अब आप जान गए इसके इतने सारे फायदे हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और उसके क्या क्या पोषक तत्व हैं। दोस्तों इसके तत्वों में पाए जाते हैं प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों इसके फायदे के अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, नींद अच्छी लाता है, तनाव को कम करे, यौन क्षमता बढ़ाने में सहायक, कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक, डायबिटीज में मददगार, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, थायराइड रोग से बचाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, अर्थराइड की रोग में सहायक, मांसपेशियों को मजबूत बनाए, संक्रामक रोग से बचाता है, हृदय रोग से बचाता है, वजन कम करने में सहायक है, शरीर की सूजन को कम करे, घाव भरने में सहायक है, कार्टिसोल की स्तर को कम करने में सहायक है, बालों को घना व काला बनाता है, डैंड्रफ को दूर करता है, समय से पहले बालों को झड़ने से बचाता है। तो इसके इतने फायदे हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं हरी इलायची के फायदे के बारे में। पहले जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन 6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फायदे की अगर बात करें तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखे, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाए, डायबिटीज को नियंत्रित करे, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हिचकी को रोकने में सहायक है, तुतलापन को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है, संक्रमण से बचाव करता है, कैंसर की जोखिम को कम करे, याददाश्त बढ़ाए, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा के लिए लाभकारी है, बालों को स्वस्थ व काला करे, जुकाम व खांसी से राहत दिलाए, रक्तचाप नियंत्रित करता है, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, मुख को सफा रखता है, मुंह में स्वस्थ व गमक देता है, उल्टी की समस्या से राहत दिलाए, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सांस की समस्या से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वजन को घटाने में मददगार, साथ साथ कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। अब दोस्तों आप जान गए इतने सारे फायदे हैं और इसमें इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सतावर में। सतावर में क्या पाया जाता है दोस्तों। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, सी, के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। अब दोस्तों इसके फायदे के बारे में बात कर ले। तनाव को कम करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक, वजन कम करने में सहायक, मुंह को स्वस्थ रखने में सहायक, आंखों की बीमारी से बचाए, सिर दर्द में आराम दिलाए, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, गले की खांसी को दूर करे, कैंसर रोग से बचाता है,
डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, लीवर को स्वस्थ रखता है, सूजन को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इतने सारे इसके दोस्तों फायदे हैं। अब हम दोस्तों ये सब जान लेते हैं कौन कितनी मात्रा में लेना है। हमने सबकी गुण और दोष के बारे में आपको बता दिया। हल्दी के बारे में सब लोग दोस्तों जान ही रहे हैं। हल्दी में पोषक तत्व क्या क्या पाए जाते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों हल्दी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन B6, विटामिन C, E के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, ऊर्जा, फाइबर, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैरकोमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात कर ले तो इसके फायदे हैं डायबिटीज में उपयोगी, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, सर्दी जुकाम से बचाती है, सिर की फुंसियों से आराम दिलाती है, आंखों की समस्या से राहत दिलाए, कान बहने की समस्या में आराम दिलाए, डायरिया रोग से बचाता है, गले की खांस में आराम दिलाए, खांसी को कम करे, कैंसर रोग को दूर करे, पेट दर्द में आराम दिलाए, बवासीर से आराम दिलाए, पीलिया रोग से बचाए, अस्थमा संबंधी रोगों से आराम दिलाए, प्रदर व लिकोरिया में लाभदायक, शरीर की सूजन कम करने में सहायक, कुष्ठ रोग में सहायक, दांत खाद खुजली को दूर करे, चर्म रोग को ठीक करने में सहायक, बालों को झड़ने में कम करे, मुहासे को ठीक करे, घाव को ठीक करने में सहायक, मुंह के छालों को साफ रखने में सहायक। दोस्तों इसी तरह से इसके बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं। अब हम दोस्तों जान लेते हैं इसे हमें कैसे उपयोग करना है, किस ढंग से। आपको बादाम लेना है 50 ग्राम, मखाना लेना है 50 ग्राम, काजू लेना है 50 ग्राम, अखरोट लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, हरी इलायची लेना है 10 ग्राम, सतावर लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप दोस्तों मार्केट से ले लीजिए। इसमें जो आपका अश्वगंधा और सतावर है और कद्दू का बीज, ये जो जड़ी बूटी की दुकान होता है वहाँ मिलेगा, या आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। बाकी आपको जो ड्राई फ्रूट्स है ये तो ड्राई फ्रूट या किराने की दुकान में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अश्वगंधा, सतावर आपको क्या करना है, इसको नहीं भूनना है, इसका पाउडर आप ले सकते हैं या इसकी जड़ी लेकर खुद से घर पर इसका पाउडर बनाना है। बादाम, मखाना, काजू, अखरोट, हरी इलायची और कद्दू का बीज, इसको हल्का सा रोस्टेड करना है, धीमी आंच पर इसको भून लेना है। इसमें जो सीलम है उसको खत्म कर देना है और इसकी स्वाद भी बढ़ जाएगा, और जब आप इसे लंबे समय तक रखेंगे तो खराब भी नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको स्लो आंच में भूनकर इसका पाउडर बना लेना है। अब सारी चीजें सतावर, अश्वगंधा, सारे पाउडर को एक में मिला देना है। अब इस पाउडर को कांच के बोतल में रखना है जिसमें हवा प्रवेश ना करे, वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। अब आपको कितना कितना लेना है, 2-2 चम्मच दोस्तों खाना खाने के बाद, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। किसके साथ दोस्तों, दूध के साथ लीजिए। आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, शरीर निरोगी होगा, शरीर को जो तत्व चाहिए होगी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये इसमें मिल जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और एक चीज जान लीजिए, इसको सभी लोग ले सकते हैं, चाहे आपको ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी हो, तब भी आप इसे खा सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हर एक बीमारी को ठीक करने में मदद ही करेगा। और अगर आपका शरीर नहीं बीमार है तो कभी भविष्य में बीमार नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि सारे नियम को आपको पालन करना होगा, तभी कोई दवा काम करती है। जब हम अपने शरीर को फुर्तीला बनाते हैं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हैं, सभी चीज़ों को मेंटेनेंस करते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर को मेंटेनेंस करिए। तो आपको दोस्तों रात को क्या लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आधे चम्मच आपको हल्दी डालना है और आधी चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर डालना है। दालचीनी का पाउडर और हल्दी को डालकर उबाल दे। याद रखिए, हल्दी और दालचीनी आप खुद मार्केट से साबुत लाइए, उसका घर पर पाउडर बनाइए, क्योंकि आप दालचीनी का जो पाउडर बाजार में लेंगे वो आपको शुद्ध नहीं देगा। और जो हल्दी का पाउडर जो बाजार में मिलता है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और वो खाने लायक नहीं होता है। तो साबुत लाइए, उसका पाउडर बनाइए और शुद्ध खाइए। इसी तरह से उसमें डाल के उबाल देना,
उबालने के बाद रोज रात को 1 गिलास पीना है। आप इसे लाइफ टाइम पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपका पेट सुबह खुल के साफ होगा। कैंसर जैसे, क्योंकि हल्दी में कैरिकियन पाया जाता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इसी तरह से हरी इलायची में भी पाया जाता है। हमने इसे सारे तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया। आपके ये एक प्रकार का प्रोटीन पाउडर बन गया। दोस्तों, आप इस पाउडर को पूरे घर के पूरे परिवार खा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब लोग। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस केवल मात्रा को ऊपर नीचे कर दीजिएगा। जैसे कोई बच्चा है तो उसे 1 चम्मच दीजिएगा। 5 साल के ऊपर है तो 1 चम्मच, 5 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उन्हें आधी चम्मच कर देना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब लोग खा सकते हैं। हाँ, लेकिन बड़े को दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। छोटे बच्चे तो वैसे ही प्रोटीन्स, विटामिन्स लेते रहते हैं और वैसे तो सब लोग इसे खा सकते हैं, सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।